हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मोहम्मद सैफ और आज का हमारा डिस्कस ऑफ टॉपिक है लिपिड। सो जनरली व्हाट इज़ लिपिड? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल्स। लिपिड हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है जो लिविंग सेल्स को स्ट्रक्चर देती है। द टर्म लिपिड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लर इन 1945। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल composed of carbon, hydrogen, oxygen and sometimes नाइट्रोजन एंड phosphorus। लिपिड इन 5 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। लिपिड्स नेचर में हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड बेंजीन एक्सेट्रा। दे कंटेन मोर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड देन OH। इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू OH। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, इसकी जगह अगर हम लिपिड को देखें तो OH ग्रुप की जगह कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। लिपिड स्टोर मोर एनर्जी देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से लिपिड के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होती है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये बॉन्ड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लिपिड के अंदर, इसलिए लिपिड में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। वैसे लिपिड का कोई स्पेसिफिक मोनोमर नहीं है, लेकिन अगर MCQs में आ जाए लिपिड किन चीज़ से मिलकर बने होते हैं तो आपको लिखना है फैटी एसिड। फैटी एसिड इनका स्ट्रक्चर यूनिट है और इसका मोनोमर है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड के बारे में। लिपिड कंटेन 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। लिपिड 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जनरली इसमें एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर एंड ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। इसका OH एंड इसका H आपस में मिलते हैं और वाटर रिलीज होता है और इसमें लिंकेज बनता है एस्टर लिंकेज। इस स्ट्रक्चर को ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। और जब वाटर रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिपिड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैटी एसिड लिपिड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। Generally, a fatty acid consists of a straight chain of even number of carbons atom with hydrogen atoms and along with the carboxyl group. जनरली फैटी एसिड की स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एवन नंबर मतलब 4, 6, 8, 10, ये 4 से स्टार्ट होते हैं। एलोंग विथ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप उनका फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे ही फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करते हैं ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लिसरॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लिसरॉल इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विद ए स्वीटेन टेस्ट। ग्लिसरॉल कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और लिक्विड होते हैं और टेस्ट में स्वीट होता है। ग्लिसरॉल ऑब्टेन्ड बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स। ग्लिसरॉल लिया जाता है सपोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरीन, से ग्लिसरीन भी कहते हैं। बात करते हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। लिपिड्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड एंड ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। कंजुगेटेड लिपिड में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। एंड ड्राइव्ड लिपिड, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड। ये सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से लिया जाता है। बात करते हैं सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल के बारे में। सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल है फैट्स, वैक्सेस एंड ऑयल। व्हाट इज फैट्स एंड ऑयल? These are mixture of lipid obtained from biological source। ये मिक्सचर होते हैं लिपिड के और लिए obtained from biological source, बायोलॉजिकल सोर्स से लिए जाते हैं। The difference between fats and oils: fats are solid at room temperature and oil are liquid at room temperature। फैट्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर एंड ऑयल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सिंपल लिपिड कंटेन्स फैटी एसिड एंड द फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंपल लिपिड में फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और बॉन्ड के बेस पर फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। Saturated fatty acid contains only single bond in their structure। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन में। जैसे ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्यूटारिक एसिड एंड एनिमल फैट्स एक्सेट्रा। बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। Unsaturated fatty acid contains double bond in their structure। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन में। ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल की बात करें तो वेजिटेटिव ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। बात करते हैं कंजुगेटेड लिपिड के बारे में। कंजुगेटेड लिपिड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के मिलकर बने होते हैं। कंजुगेटेड लिपिड हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर इनटू 4 टाइप्स। कंजुगेटेड लिपिड क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में नेचर के बेस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, सेकंड इज ग्लाइकोलिपिड, थर्ड इज सल्फोलिपिड एंड फोर्थ इज लिपोप्रोटीन। बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। लिपिड कंटेन फॉस्फोरस आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। जब लिपिड के साथ फॉस्फोरस होगा तो उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। द फॉस्फोलिपिड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल की मेम्ब्रेन पर। बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में। लिपिड कंटेन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट होगा लिपिड के साथ अटैच तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। सल्फोलिपिड, लिपिड कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फोलिपिड। जब लिपिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड अटैच होगा तो उसे सल्फोलिपिड कहते हैं। बात करते हैं लिपोप्रोटीन के बारे में। लिपिड आर बाउंड विथ प्रोटीन्स आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन। लिपिड के साथ जब प्रोटीन बाइंड होगा तो उसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपोप्रोटीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब बात करते हैं ड्राइव्ड लिपिड के बारे में। ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड।
सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से ड्राइव्ड लिपिड बनता है। द ड्राइव्ड लिपिड ग्रुप इज जनरली टर्म्ड एज कैचोल ग्रुप। इसे कैचोल ग्रुप भी कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोरेल, कोलेस्ट्रोल इन ह्यूमंस, अर्गेस्ट्रोल इन बैक्टीरिया, मायोस्टोरेल इन फंगस एंड फाइटोस्टोरेल इन प्लांट्स। ह्यूमंस के केस में कोलेस्ट्रोल होता है, बैक्टीरिया के केस में अर्गेस्ट्रोल एंड फंगस के केस में मायोस्टोरेल, प्लांट के केस में फाइटोस्टेरोल। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाई एनर्जी सोर्स, ये हाई एनर्जी सोर्स होते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू हाई एनर्जी सोर्स। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड। हीट इंसुलेटर्स, दे एक्ट एज हीट इंसुलेटर्स। वाटर प्रूफिंग एजेंट, दे एक्ट एज वाटर प्रूफिंग एजेंट इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। ये वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन के प्रिकर्सर होते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।